नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। साथ ही नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और बात करें नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर तो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती जी और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे जीतू जराती जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एमपी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, तो बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए मैडम, टक्कर का तो कहीं से कहीं तक मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कहीं भी टक्कर, क्योंकि कांग्रेस है भी भिन्न चक्कर, इसलिए भाजपा को कोई नहीं दे सकता टक्कर जी। और भारतीय जनता पार्टी के काम है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया हुआ इतना प्यारा सुंदर इंदौर शहर है, इंदौर के प्यारी से जनता है जो जागरूक मतदाता है और वो किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में मुझे न तो पहले दिखी न अभी दिखी। देश का सबसे सुंदर शहर इंदौर और देश के सबसे सुंदर और प्यारे मतदाता इंदौर के, और ये कांग्रेस का देखिए न तो कोई रीजन था। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के पास कोई रीजन नहीं है, कांग्रेस को लोग वोट दे ऐसा कोई रीजन नहीं है, और अभी कांग्रेस का सीजन भी नहीं है। इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और ये जो आप एग्जिट पोल की बात करती हैं, एग्जिट पोल एक कल्पना हो सकती है, एग्जिट पोल एक लगभग कुछ आंकड़ा निकल सकता है। तमाम तरह की एजेंसियां हैं, सबके अपने अपने एग्जिट हैं, सबके अपने पोल्स निकल के आ रहे हैं। मैं तो एग्जैक्ट पोल की बात करता हूं जो 17 तारीख को आपके और जनता के बीच में आ जाएंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय हो जी। अगर एग्जिट पोल की पर हम बात करें तो बीजेपी कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और कितनी सीटों की उम्मीद है? मैं 100% आश्वस्त हूँ। मुझे तो ये है कि कितने ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बस ये देखना है। देखिए, इंदौर में 85 कारपोरेशन के पार्षदों की हमारी सीट है और मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सही साठ बताता हूँ आपको, बिना किसी राजनीतिक बीमारी से दूर हटके 65 से 70 सीटें आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि कुछ सीटें तो आप और हम सब लोग जानते हैं कि कहीं चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी परिस्थिति बन जाए, कुछ लोगों ने दिमाग में ही अपना बिठा रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इंदौर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है, जो भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते उनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने धर्मों की सब बात करते हैं, तो हम भी अपने धर्मों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वसुदेव कुटुंबकम के साथ में पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत रखती है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए कई लोगों को पेट में मरोड़े आते हैं, कई लोगों को तकलीफ है, इसलिए कई जगह पर वो लोग बहुतायत संख्या में है, तो वहां से परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। 8-10 सीटें तो है ऐसी जिसके कारण होगा, लेकिन बाकी तो 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अच्छे बहुमत से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से विधायक जीतू पटवारी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि एमपी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, ये शहर में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन नगर की सरकार रहा है, तो जिस तरीके से आज शहर पूरा एक तालाब के रूप में तब्दील हुआ है, ये यातना नहीं तो क्या है। और अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं तो ये एक तरह से उसकी सजा है। और रही बात संजय शुक्ला जैसा व्यक्तित्व जो लोगों के लिए जिया मरा जान हथेली पे लेके पूरे शहर में कोविड में घूमता रहा, तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें कांग्रेस को पॉजिटिव करती है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसके लोकतंत्र का जो एक खराब चेहरा होता है, हठधर्मिता का, अहंकार का, डराने का, धमकाने का, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों ने देखा है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीतेगी। सर, जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है और कितनी सीटों की उम्मीद है? नहीं, ये तो जनता ने अब अंदर मत कर दिया है, तो ये कहना कि नहीं हम तो बहुत लंबे वोट से जीत रहे हैं, दावा करना और चुनौती देना मैं समझता हूँ वोट का अपमान है। पर कांग्रेस पार्टी की आशा भरी निगाह से पब्लिक ने देखा है, सहयोग किया, समर्थन किया, हम जीते। तो देखा आपने, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अब देखना होगा कि जीत के बाद आखिर जनता के भरोसे पर कौन उतर पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।